अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पैलेस ऑफ फॉन्टेनब्लो शतरदो फॉन्टेनब्लो पर लेके आया हूँ। फॉन्टेनब्लो एक छोटा सा शहर है जिसमें बना हुआ है ये पैलेस है। ये पैलेस बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये 12वीं सदी में बनाया गया था और नेपोलियन बोनापार्ट की यहाँ से बड़ी ज़्यादा वाबस्ता है। आज हम इसकी तारीख और नेपोलियन के हवाले से यहाँ पर उसकी रहायश और इसकी खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं छतों के अंदर, इसको अंदर से जाकर देखते हैं। शैतो दू फॉन्टेनब्लो 800 साल तारीख रखने वाला महल नुमा किला, जहाँ 34 बादशाह रहे, 2 शहनशाह रहे, जिसे सदियों का घर कहा जाता है। शैतो दू फॉन्टेनब्लो पेरिस के जनूब मशरक में तकरीबन 60 किलोमीटर दूर फॉन्टेनब्लो शहर में वाक़ है। यह बुनियादी तौर पर निशाता सानिया और क्लासिकी तर्ज का शाही किला है। इस किला के पहले निशानात हमें 9वीं सदी में मिलते हैं। यह किला फ्रांस के अमीर तरीन दौर की नुमाइंदगी करता है। यहाँ पर लगी पेंटिंग्स मुजस्समे हमें तारीख से रोशनास कराते हैं। अतालवी फनकारों का फन उभर कर हमारे सामने आता है। इस खासियत की वजाहत अंदरूनी सजावट और फ्रांसीसी रवायत से ज़ाहिर होती है। इसकी तामीर 12वीं सदी में शुरू हुई और 14वीं सदी में मुकम्मल हुई। यहाँ पर नेपोलियन अव्वल और उसकी दोनों बीवियों और बेटे के हवाले से खूबसूरत म्यूजियम मौजूद है। 1886 से शैतो दू फॉन्टेनब्लो को आवाम के लिए म्यूजियम के तौर पर पेश किया गया, जो कि एक बड़ी गैलरी और 9 कमरों पर मुश्तमिल है। 1804 से 1814 तक की पहली जमहूरिया के लिए वक्फ करदा 500 से ज़्यादा नवादरात को यहाँ रखा गया है, जिनमें ख़ास तौर पर नेपोलियन का कॉक्ड हैट और फ्राक कोट, बल्कि तलवार और ताजपोशी का लिबास भी यहाँ पर हमें नजर आता है। ये शाही खानदान की तरफ से रियासत को अतिया करने के बाद म्यूजियम बनाया गया। नेपोलियन के दौर में बहुत से बड़े वाक़यात या तारीखी कहानियाँ यहाँ रोनुमा हुई, जिनमें से हम 10 अहम वाक़यात का जिक्र यहाँ करते हैं। यह आप देख सकते हैं नेपोलियन और उसकी बेगम जोसेफिन के हवाले से यहाँ पर चीज़ें हमें नजर आ रही थी। नंबर 1, नेपोलियन ने शैतो दू फॉन्टेनब्लो में पहले मिलिट्री स्कूल बनाया। उसका मशहूर जुमला हम इस बर्बादी में से कुछ बनाएंगे, यह मशहूर जुमला नेपोलियन ने उस वक़्त के उस किला के काउंसलर के जज्बात को उबारने के लिए कहा। 1803 में इस मिलिट्री स्कूल की बुनियाद रखी गई। इनकलाब शाही मिलिट्री स्कूल को ख़त्म कर देता है। वो फौज के शराफिया की इस्लाह करना चाहता था। फिर स्कूल को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। नंबर 2, फॉन्टेनब्लो में पोप पाइस 7 की मुख्तलिफ किस्मत। नवंबर 1804 में नेपोलियन ने पोप पाइस 7 से सेंट हेरम के क्रॉस पर फॉन्टेनब्लो के जंगल में मुलाकात की। नेपोलियन ने पेरिस में अपनी ताजपोशी से पहले इस मीटिंग के लिए शिकार का बहाना किया और यहाँ मुलाकात की। पोप के इस्तकबाल करने के लिए इस किला की खास तौर पर तज़ीनो आराइश की गई। 19 दिन तक इस किला फॉन्टेनब्लो की सजावट की गई। ताहम पोप और नेपोलियन के दरमियान तल्लुकात कशीदा हो गए, यहाँ तक कि पोप ने नेपोलियन को कैद कर दिया। 1812 और 1814 के दरमियान पहले इटली में और फिर इस शैतो दू फॉन्टेनब्लो में पोप को कैद रखा गया। नेपोलियन के तख्त का कमरा। फॉन्टेनब्लो के काउंसलर का असरार था कि फॉन्टेनब्लो सल्तनत का आईना है, इसलिए 1808 में नेपोलियन ने यहाँ पर अपने तख्त का कमरा बनाया, जो हमें इसी तरह आज भी नजर आता है। नेपोलियन के विरसे में हमें यहाँ महारानी मारी अंतुआनत का तुर्की की शिदाकारी से मजीन कमरा भी मिलता है, जिसे महारानी जोसेफिन ने छोटे से बेडरूम में या किले के आज़ाद के तौर पर दोबारा तब्दील किया। नंबर 4, नवंबर 1810 में नेपोलियन ने ट्रिनिटी शैपल यानी इसके अंदर जो चर्च मौजूद है उसमें एक बड़ी तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें बहुत से बच्चों ने बपतिस्मा लिया, बशमूल खास लुइस नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि बाद में नेपोलियन 3 बना, जिसके पैदा होने पर उसे इटली का बादशाह का खिताब दिया गया, यानी रवा दू इताली। नंबर 5, नेपोलियन ने फॉन्टेनब्लो में रहते हुए 2 बार इस्तीफा दिया। 1814 में फ्रांस पर हमला किया गया और कुछ अजीम फतवाहत के बावजूद, जैसे मोंतेरो की जंग, वो फॉन्टेनब्लो की तरफ पीछे हट गया। डेविड मुलर ने वादा किया कि सेनेट के जरिए बर्खास्त किए जाने पर वो पहली बार 4 अप्रैल अपने बेटे के हक में और 2 दिन बाद गैर मशहूर तौर पर दस्तबरार होने पर मजबूर हो जाएगा। उसने 11 अप्रैल 1814 को फॉन्टेनब्लो मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसने दस्तबरदारी की तौसीक की और एल्बा जजीरे के लिए उसकी रवानगी को रोक दिया। नंबर 6, नेपोलियन फॉन्टेनब्लो में मर सकता था,
12 से 13 अप्रैल की रात नेपोलियन ने बेलाडोना और हेलीबोर की मुमकिना कॉकटेल में जहर के जरिए अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। गवाहों ने इस मंजर को देखा, बाद में उसे माफ़ी दे दी गई। एक मुश्किल रात के बाद वो बलाखिर सेहतयाब हुआ। एक मायूस कुन इशारा जो एक कदीम हीरो की तरह जो तारीख का दायरा बदल सकता था, लेकिन तकदीर ने दूसरी तरफ फैसला किया। नंबर 7 है कूर द आदियोस। शतो दो फोंटेनब्लो में नेपोलियन का मशहूर अलवदी खिताब 20 अप्रैल 1814 को किला के मर्जी सहन में अपना आखिरी खिताब किया। वो हार्स शो की अजीम अल शान सीढ़ी से उतरता है और अपने पुराने मुहाफ़िज़ के साथ मिलता है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद वो अलविदाई खिताब करता है, फिर इस दरवाजे की तरफ जाता है और उसे अबूर करता है जिसे उसने खुद महल से निकलने के लिए बनवाया था। नेपोलियन की शतो दो फोंटेनब्लो में लम्हाती वापसी। नंबर 8 में हम इसे रखते हैं 1815 में जजीरा एल्बा से वापसी पर नेपोलियन फोंटेनब्लो वापस आया। चंद घंटे इस महल में गुजारने के बाद वो दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के चुल्ली की तरफ भागा। 1807 में नेपोलियन ने फोंटेनब्लो में ही था कि उसने ऑडिटर्स कोर दो ऑडिटर्स यानी ऑडिटर्स की अदालत का क़याम के शाही फरमान पर दस्तखत किए। बादशाहों का हकीकी घर, सदियों का घर। अपनी दूसरी जलावतनी के दौरान सात हेलम में नेपोलियन ने शतो दो फोंटेनब्लो को बादशाहों की हकीकी रहायशगाह के तौर पर पेश किया। 800 सालों पर में महल ने 34 बादशाह और 2 शहंशाहों को एक दूसरे के बाद देखा। ये महलनुमा नेपोलियन अव्वल का तारीखी घर है। ये आप देख सकते हैं जोसेफिन और बाद में मारिया अंतवान के लिए तैयार किया गया, यानी महारानी के लिए तैयार किया गया ये कमरा इंतहाई खूबसूरती से आप दीवारों को और छत को देख सकते हैं किस खूबसूरत तरीके से सजाया और तैयार किया गया है। नाज़रीन, इस महल में बहुत ज्यादा कमरे हैं। ये वो उसका तख्त है नेपोलियन का जिसे उसने खुद बनवाया था, जहां बैठकर वो अपनी गुजरा से और दूसरे मामलात को तय करने के लिए मुलाकातें करता था। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमरे हैं, लेकिन अवाम के लिए बहुत थोड़े कमरों को खोला गया है। बाकी कुछ इंतज़ामिया के अपने इस्तेमाल में हैं या कुछ ऐसे कमरे हैं जिन्हें बिल्कुल अभी बंद रखा गया है, जहाँ तक अवाम की रसाई मुमकिन नहीं है। आप देख सकते हैं हर छत इंतहाई खूबसूरती के सजाई गई है। ये मीटिंग का कमरा, छोटा सा मीटिंग का कमरा बनाया गया है, लेकिन इसे भी ऐसे ये दूसरा कमरा, इसे भी तख्त कह सकते हैं, बैठकर सामने लोगों से खिताब करने के लिए, कुछ अहम मुलाकातें करने के लिए। नाज़रीन, अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो बराए मेहरबानी इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।